बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम CS 101 की तैयारी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह थारोली। हम एक एक लेक्चर को पढ़ेंगे और एक एक लेक्चर के MCQs की तरफ चलेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं पहले आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसका सिलेबस जो है वो हमें सर ने दिया टॉपिक 1 से लेके 81 तक, और उसमें से आपके 50 MCQs बनकर आएंगे, 40 ज़रूरी होंगे और 10 की चॉइस होगी, ठीक है। और 60 मिनट का आपका पेपर होगा, यानी 40 MCQ जो कि आपने करने हैं वो 60 मिनट का आपके पास टाइम होगा, या 90 सेकंड्स के करीब करीब आपके पास वक्त होगा एक MCQ को सोल्व करने का। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैंने पहले इस पर एक वीडियो बनाई थी सब्जेक्ट पे। आप YouTube पे सर्च करें CS 101 मिड टर्म प्रिपरेशन 2025, तो सेकंड नंबर पे मेरी वीडियो द मर्सीफुल एकेडमी की आती है। इसमें मैंने जो है ना इम्पोर्टेंट MCQs करवाए थे, ठीक है। ये वाली फ़ाइल थी, ठीक है। इम्पोर्टेंट MCQs उसमें मैंने सारे करवा दिए थे। और अभी जो ये फ़ाइल मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ ये थॉरली स्टडी है, क्योंकि इस पे व्यूज़ माशाल्लाह अच्छे आए थे और स्टूडेंट्स ने कहा था सर हमें कुछ समझ नहीं आ रही, हैंडआउट्स बड़े थोड़ा सा लंबे हैं और उनकी शुरू के जो लेक्चर्स हैं वो तो कुछ समझ ही नहीं आती। तो उनके लिए स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए एक फ़ाइल तैयार की है, मिड टर्म 2025 के लिए है। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इस फाइल में है क्या, इसमें एक तो मॉड्यूल वाइज है, जैसे ये मॉड्यूल हमारे पास है मॉड्यूल 1, ठीक है। फिर इसका MCQs होंगे तकरीबन 12 या 13 MCQs इसमें से आएंगे। पहला MCQs है, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, करेक्ट आंसर C मॉनिटर, ठीक है। और उसके बाद उसकी क्या होगी, एक्सप्लेनेशन होगी कि ये आंसर जो है वो क्यों करेक्ट है, ठीक है। फिर इसी तरह से ये 1 MCQs, और फिर मैं दिखाता हूँ आपको कितने इसमें MCQs हैं। हमारे पास 12 MCQs हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से मॉड्यूल 2 के 14, और फिर एंड तक ये इस तरह से चलेगा सिलसिला। ये देखें आप यहाँ आ जाएं तो ये MCQ चल रहे हैं। अब ये कौन सा मॉड्यूल स्टार्ट होगा, यहाँ मैं देखता हूँ, किसी के 16 भी हैं, देख सकते हैं मॉड्यूल 16, ठीक है। और फिर इस तरह से ये मॉड्यूल यहाँ एंड पे आपके देख सकते हैं आप। एक मिनट, मॉड्यूल 61 पे आ गए हम। तो ये सारे मॉड्यूल 81 तक इसमें मैंने फ़ाइल में कवर की हैं। 213 पेजेस की है और एक पेज पे तकरीबन 3-4 MCQs हैं, ठीक है, 4 या 5 आते हैं। तो इस तरह से ये 500+ MCQs की फ़ाइल है। ऐसी फ़ाइल अभी तक किसी ने नहीं इंटरनेट पे तैयार किया। आप यूट्यूब पर देख लें, सारे हाईलाइटेड हैंडआउट्स करवाते हैं या कुछ इस तरह से, उनका हर बंदे का अपना सिलसिला होता है। अच्छा, अभी हम MCQ स्टार्ट करेंगे। पहले हम कुछ लेक्चर पहले वाले करेंगे और फिर जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे मैं उनके पास आपको लेकर चलूँगा, वो आपको समझाऊँगा, ठीक है। अब पहला MCQs हमारा है। अच्छा स्टूडेंट से आपसे एक छोटी सी पहली गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर फ़ाइल चाहिए, मैंने आपको ओवरव्यू दिखा दिया, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको फ़ाइल बहुत ही मुनासिब कीमत में, रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी। अच्छा, पहला MCQs हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। कौन सा इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, मॉनिटर और एंटीवायरस। अब कौन सा इसमें कंसीडर किया जाता है कि ये हार्डवेयर का पार्ट है, तो ये मॉनिटर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट डिफाइन सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम, इंस्ट्रक्शंस फॉर टास्क एग्जीक्यूशन डिफाइन सॉफ्टवेयर इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, इसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट, ठीक है। अब इसमें हार्ड डिस्क भी हार्डवेयर में आ गई, ठीक है, कीबोर्ड भी आ गया और मदरबोर्ड भी आ गया, और जो एलोगेथम है ये हार्डवेयर में नहीं आता। एलोगेथम हमारे पास क्या है, लॉजिकल प्रोसीजर है और नॉट अ फिजिकल कंपोनेंट। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर फॉर शेयरिंग रिसोर्स इज नाउन एज, ऐसे कंप्यूटर जो सेट कहने कनेक्टेड टुगेदर फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज इज कॉल्ड नेटवर्क, ठीक है। अब नेटवर्क क्या करता है, मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करता है और उनके शेयर करता है रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स और इंटरनेट, ठीक है। विच एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस इन्वॉल्व्स मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि उसमें इंटेलिजेंट मशीन्स बनाई जाती हैं, जैसे हमारे अब ChatGPT है, DeepSeek है और Grok AI है ना जी, ब्लैक बॉक्स है, ये सारी AI से बनी हुई हैं। Which of these is not an application area of computer science? Farming is not an application area of computer science, ठीक है। जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस हॉस्पिटल्स में आ जाती है, बैंक्स में आ जाती है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ जाती है, लेकिन फार्मिंग नहीं है, ठीक है।
व्हाट इज़ द जॉब रोल ऑफ फुल स्टैक इंजीनियर? फुल स्टैक इंजीनियर की क्या जॉब का रोल होता है? ये वो दोनों फ्रंट एंड पे भी काम करता है और बैक एंड पे भी काम करता है, ठीक है। अब फुल स्टैक इंजीनियर जो होते हैं, कोई वेब डेवलपमेंट का होता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, और भी बहुत से एआई के इंजीनियर आ गए हैं अब तो, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द डिवाइस यूज टू जनरेट इमेज विया कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विद ग्राफिक्स, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ डेटाबेस? एक प्राइमरी पर्पज़ क्या है डेटाबेस का? उसका डेटाबेस का प्राइमरी पर्पज़ ये होता है कि वो स्टोर करती है और रिट्राइव डाटा करती है एफिशिएंटली, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास 10वां है, विच टर्म रेफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क? इसको एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन यूज टू सोल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म टास्क, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच सिस्टम हैंडल्स द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा? सिक्योरिटी, ये हमारा करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यूज है इस मॉड्यूल का, व्हाई इज दिस कोर्स यूजफुल इवन फॉर नॉन सीएस स्टूडेंट? ठीक है, ये पेपर में तो नहीं आता लेकिन यहाँ लिखा गया है, इट कवर्स एसेंशियल सीएस बेसिक्स फॉर ऑल फील्ड्स, ठीक है। बिजनेस की फील्ड्स में भी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, इसमें सारी आपके कवर की गई हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपका CS 101 का कोर्स है, ये बुनियाद है। वीयू में जो भी पढ़ेगा, बेशक वो BS इस्लामियात ही क्यों ना करे, उसको CS 101 पढ़ना पड़ेगा, ताकि उसे पता चल जाए कि मैंने कैसे एग्ज़ाम्स देने हैं, कैसे मैंने पेपर देना है, कैसे मिड होगा, कैसे फाइनल होगा। उसको ये जो MS वर्ड ऑफिस वगैरह, ये सारी चीज़ें उसको चलानी सिखाई जाती हैं इन CS 101 सब्जेक्ट। अगर आपकी CS 101 की बेसिक्स सही हैं तो आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो वो आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपकी इसमें बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, आप CS कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आगे प्रोग्रामिंग आएगी इसके बाद, तो आपको उसकी समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि आपकी बेसिक्स सही नहीं है। एल्गोरिथम का आपको नहीं पता, एल्गोरिथम कौन है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को ज़रूरी समझें और इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करके जाएं एग्ज़ाम्स के लिए। सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी ना करें, बल्कि आप अपने क्या कहते हैं फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसकी भी तैयारी करें। अच्छा, अभी हम चलते हैं पेज नंबर 200 पे। एक मिनट, ये ना जो हमारे हैं ना क्या कहते हैं मॉड्यूल 71 से लेकर 70 से बल्कि और 81 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इनको आपने किसी हाल में भी स्किप नहीं करना, ये मैं आपको करवाता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ, 70 मॉड्यूल से ये रहा हमारे पास मॉड्यूल नंबर 70, वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये आपका पक्का MCQs आएगा एक, ठीक है। तकरीबन हर पेपर में आता है कि www स्टैंड्स फॉर, WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। अब स्टूडेंट, शुरू में मैंने जो टॉपिक्स हैं ना उनके इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं लिखे, लेकिन एंड पे मैंने इंट्रोडक्शन भी उनके लिखे हुए हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ाया क्या गया, ठीक है। अच्छा जी, द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सिस्टम ऑफ, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र का कौन सा इसमें से ऑप्शन सही डिस्क्राइब करता है? वो है हमारे पास क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। विच प्रोटोकॉल इज यूज बाय द वर्ल्ड वाइड वेब? बी HTTP, हाइपर टेक्स्ट कहते हैं इसको प्रोटोकॉल, ठीक है। ये वाला WW यूज़ करता है प्रोटोकॉल। अ URL इज यूज टू, आंसर सी है इसका, लोकेट अ सोर्स ऑन द वेब, ठीक है। आप जैसे ये भी URL है हमारे पास, एक है तो मेरे कंप्यूटर में पड़ी है, लेकिन ये हमारे पास एक URL है। विच पार्ट ऑफ द इंटरनेट प्रोवाइड लिंक्स टू अदर पेजेस? सी पार्ट, वेब पेजेस विद हाइपर लिंक्स प्रोवाइड्स इंटरनेट लिंक्स, प्रोवाइड्स लिंक्स टू अदर पेजेस, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टिपिकल URL? अब हमारे पास प्रोटोकॉल नेम ये भी पार्ट है एक URL का, और फिर होस्ट एड्रेस ये भी पार्ट है, डॉक्यूमेंट लोकेशन ये भी पार्ट है, लेकिन इमेज फॉर्मेट नहीं है, सही है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ वेब सर्वर? वेब सर्वर का क्या रोल होता है? इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, सेंड वेब डॉक्यूमेंट्स टू क्लाइंट। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपर टेक्स्ट एक्शन? अभी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लिकिंग अ लिंक, टाइपिंग एन IP, फॉलोइंग अ वेब पेज पाथ, एक्सेसिंग अ डॉक्यूमेंट विया लिंक। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, टाइपिंग एन IP इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपर टेक्स्ट एक्शन। अब HTTP स्टैंड्स फॉर, ए ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTML का क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच कंपोनेंट इशूज रिक्वेस्ट फॉर वेब कंटेंट? बी ऑप्शन करेक्ट है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कोई कंटेंट चाहिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट ऑन द वेब इज यूजली रिटन इन
बी HTML, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो भी होगा वेब के अंदर वो HTML में लिखा जाएगा इन हाइपर टेक्स्ट। ये क्या था, HTTP स्टैंड पर, मैं भूल जाता हूँ। ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन फॉलो व्हाट मॉडल, बी क्लाइंट सर्वर मॉडल। अच्छा, ये इसके 12 MCQs थे। नेक्स्ट हमारे पास वेब इम्प्लीमेंटेशंस हैं। ये मैं क्यों स्टूडेंट्स आपको करवा रहा हूँ, ये लास्ट वाले लेक्चर ये अक्सर स्टूडेंट्स स्किप कर जाते हैं। पहले कर लेंगे 10-12 मॉड्यूल और फिर एंड वाले स्किप हो जाएंगे और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनको वक्त ऐसा लगता है। तो इसमें फ़ाइल में सारे ही हैं मॉड्यूल, लेकिन मैं जो आपको करवा रहा हूँ इनमें से तकरीबन आपके 5-6 MCQs तो कहीं नहीं गए, ये 70 से लेकर और 81 तक। और इसी तरह से पहले 10-15 और बीच के जो थोड़े से मॉड्यूल्स हैं वो इतने ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जहाँ एल्गोरिथम वगैरह आते हैं ना, उनके पास 2-4 MCQs हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपकी तैयारी मैं अच्छी करवाऊँगा इसी वीडियो में। वीडियो शायद लॉन्ग हो जाएगी, 20 मिनट की हो सकती है, 25 मिनट 30 मिनट की हो सकती है। सारे मॉड्यूल्स तो मैं कवर नहीं करवा सकूँगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको मैं करवा दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए, आप ख़ुद पढ़ना चाहते हैं, थोड़े वक्त में कामयाब होना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर रब्ता कर लें, आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी, ठीक है। ये नंबर है 030302108141। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉड्यूल है वो है वेब इम्प्लीमेंटेशंस का। इसका पहला है A URL identifies a C resource on the web. What part of a URL specifies the protocol? D ऑप्शन करेक्ट है prefix, e.g. ये फॉर एग्जांपल दिया हुआ, ठीक है। Which of the following is a valid URL? B ऑप्शन करेक्ट है https.google.com, ठीक है। ये स्लैश वगैरह लगी हुई है, इसको अपने आप URL को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि गलत कौन सा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं MCQs आपको करवा रहा हूँ ये टू द पॉइंट, ये वर्डिंग बाय वर्डिंग, वर्ड बाय वर्ड आपको इसी तरह पेपर में आएंगे। भाई वर्डिंग चेंज होती है, लेकिन जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अ वेब सर्वर्स टास्क इज़ टू, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, रिस्पॉन्ड टू ब्राउज़र रिक्वेस्ट। नेक्स्ट MCQs है व्हाट कंपोनेंट रिसीव्स द डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट इन अ वेब ट्रांजेक्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है वेब सर्वर। A document like index.html in a URL refers, किस चीज़ को रेफ़र करता है, सी ऑप्शन करेक्ट है a file location on the servers, ठीक है। ये जो हमारे पास index.html है, आप ही आगे जाके पढ़ेंगे, आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक पूरा कोर्स होगा CS202 के नाम से, उसमें आपको ये सारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें कोर्स में सारा इंट्रोडक्शन है। विच पार्ट ऑफ इज़ द डोमेन, डोमेन हमारे पास क्या है, गूगल, ठीक है। google.com हमारे पास क्या है, डोमेन है। अब youtube.com, ठीक है, themercifulacademy.com, जो नाम है ना, यूनिक नेम, उसे डोमेन का नेम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेब इम्प्लीमेंटेशंस रिलाई हेवली ऑन, बी ऑप्शन HTTP एंड DNS, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द डॉक्यूमेंट इज़ नॉट फाउंड ऑन द सर्वर व्हाट हैपन्स, तो हमारे पास एरर आएगा, HTTP एरर EG 404 आ सकता है कि आपका जो है वो फाउंड नहीं हुआ, ठीक है। वेबसाइट इज़ नॉट फाउंड, डाटा इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है व्हाट डज अ वेब ब्राउज़र नॉट डू, डी ऑप्शन करेक्ट है होस्ट वेबसाइट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इस वीडियो में जो मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा चैनल न्यू है, इतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही इतना मैं अच्छा टीचर हूँ, तो आप मुझे ज़रा बताइएगा कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, ठीक है, ताकि मैं कमेंट सेक्शन में आपको पढ़ के अपनी कमियों को दूर कर सकूं, नेक्स्ट आपके लिए अच्छी वीडियो तैयार कर सकूं, ठीक है। एडिटिंग वगैरह तो मुझे इतनी खास आती नहीं है, लेकिन मैं ये जो कंटेंट बनाता हूँ ये 100% रियल होता है और ये मेरा अपना ही होता है इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और फिर जो क्या कहते हैं, आपको इसमें हेल्पफुल चीज़ साबित हो, आपका पेपर हो जाए और आपकी MCQs आ जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिर दोबारा आके बताइएगा, ठीक है। अभी बेशक कमेंट ना कीजिए। और फिर एक आपसे और गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अगर इस फाइल में आपको कुछ क्वालिटी नज़र आ रही है तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, तो आप इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा थोड़ा सा बोलने का अंदाज़ तेज़ी में है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आपको कवर करवा दूँ, ठीक है। और बैकग्राउंड नॉइज़ भी आता है तो थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिएगा आप।
व्हाट डज अ वेब ब्राउज़र नॉट डू, वेब ब्राउज़र ऐसी कौन सी चीज़ें वो नहीं करते, वो होस्ट वेबसाइट्स को होस्ट नहीं करते, ठीक है। डिस्प्ले करते हैं वेब पेजेस को, ट्रांसलेट करते हैं डोमेन नेम्स को, सेंड करते हैं HTTP रिक्वेस्ट को। अब ये MCQs आपका सिर्फ ऐसे नहीं आ सकता कि व्हाट डज वेब ब्राउज़र नॉट डू, ऐसा आ सकता है व्हाट डज अ वेब ब्राउज़र डू, ठीक है, कि वेब ब्राउज़र का क्या काम होता है, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा डिस्प्ले वेब पेजेस, बाकी कुछ और ऑप्शन लिख देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के एक एक चीज़ को ज़रा आप समझा करें। अभी आपका पहला सेमेस्टर है। वेब सर्वर्स आर टिपिकली, सी ऑप्शन करेक्ट है, डेडिकेटेड कंप्यूटर्स रिस्पॉन्डिंग टू HTTP रिक्वेस्ट्स। द फाइल पार्ट ऑफ URL टिपिकली refers to, बी ऑप्शन करेक्ट है, अ डॉक्यूमेंट ऑन द सर्वर। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल 72 है, इसमें हमारी HTML स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये लैंग्वेज हम CS202 में वैसे तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है हमारे लिए पढ़ना ये ज़रूरी है। इसमें से कोई एक आधा MCQs आ जाता होता है, ठीक है। अब HTML किसके लिए यूज़ होती है, अब इसमें ना मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें कि दिस मॉड्यूल ये हमारी लैंग्वेजेस हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, बैक एंड डेवलपमेंट की। अब HTML का ये थोड़ा सा मुखफ़फ़ है, यूज़ टू क्रिएट वेब पेजेस। ये आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अगर स्टूडेंट्स जिनके मैंने ये इंट्रोडक्शन दिए ना, आप ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ के चले जाएँ तो आपका क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। इसमें टैग यूज़ होते हैं, HTML हेड, बॉडी एंड मोर डिफाइंड डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। टैग्स आर सराउंडेड बाय इस तरह से, ठीक है। यूजुअली कम इन पेयर्स लाइक पी यानी पैराग्राफ। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट डिफाइंस हाउ कंटेंट अपीयर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर एक उसका बैकग्राउंड पे। HTML is used to design web page structure. HTML tag marks the B option start of a web document. Tags are enclosed in C option correct है, जैसे मैंने आपको बताया। Correct tag for paragraph is P, ठीक है। और इसका जो P का स्टार्ट टैग होगा वो इस तरह P होगा, और फिर जो एंड टैग होगा हमारे पास ये P होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है तो उसका टैग ब्रेक होगा, ठीक है। और भी टैग है, हेड 1 H1 से लेके हमारे पास H2 H3 ये H6 तक चलता है, ठीक है। हमारे पास ये हेडिंग के टैग है। द बॉडी टैग इज़ यूज टू बी एंड ऑफ द विजिबल कंटेंट सेक्शन। जैसे बॉडी है ना हमारे पास, बॉडी टैग ये वाला आ गया हमारे पास, ये हो गया बॉडी टैग पहला। ये हम स्टार्ट में लिखेंगे अपने डॉक्यूमेंट के, और ये हम लिखेंगे एंड पे। ये स्लैश शो हो रही है ना, तो ये बाद में होती है, ठीक है, एंड करने के लिए होता है। HTML इज कंसिडर्ड एज सी मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हेड टैग किसके लिए यूज़ होता है, सी ऑप्शन, मेटा डाटा एंड टाइटल के लिए, ठीक है। हेड टैग किसके लिए यूज़ होता है, मेटा डाटा और टाइटल। मेटा डाटा क्या होता है, अब वो डिजिटल मार्केटिंग की क्लास है। HTML कोड इज रिटन इन सी ऑप्शन करेक्ट है, टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है। HTML टैग यूज टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक इन बी। लाइन ब्रेक का क्या है, ए ऑप्शन बल्कि, ठीक है। tags that do not require closing tag are called C ऑप्शन करेक्ट है, empty और self closing tag, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द टाइटल टैग अपीयर्स इनसाइड। टाइटल टैग कहाँ अपेयर होता है, हेड बॉडी टैग के अंदर, ठीक है, बल्कि हेड टैग के अंदर, हाँ हेड में होगा, ठीक है। हेड में हमारे पास टाइटल टैग शो होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच HTML टैग इज यूज टू डिस्प्ले एन इमेज, ठीक है, ये वाला टैग HTML का पार्ट 2 है। इसमें मैं आप सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। इसमें इमेज टैग आया और लिंक डिफाइन कैसे करते हैं, हाइपर लिंक कैसे बनता है, बस इसमें कुछ इतना ख़ास। सी ऑप्शन है क्रिएट हाइपर लिंक के लिए, ये वाला। विच एट्रीब्यूट यूज टू स्पेसिफाई द लिंक, HREF। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर आप थोड़े से भी सीरियस हैं सब्जेक्ट के बारे में तो ये आप कर लें, तो इंशाल्लाह आपके MCQs इसमें से आएंगे। व्हाट टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले एन इमेज, ये वाला था, पहले भी आ चुका है। व्हाट एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द इमेज लोकेशन, बी सोर्स, ठीक है। एंकर टैग लुक्स लाइक, एंकर टैग किस तरह से दिखते हैं हमारे पास, ए ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला, ठीक है। टू ओपन अ पेज डेमो डॉट HTML विच कोड इज करेक्ट। अब हमें इसमें कोड लिख के दिया गया है, हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, ए HREF इज इक्वल टू डेमो HTML, और हेयर ये वाला, ठीक है। इमेज सोर्स इज इक्वल टू इमेज डॉट JPG, विल सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, शो एन इमेज।
इतना वैसे HTML का एक आधा MCQs आपके पास आएगा, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। मोर ऑन HTML ही है, आपको इतनी खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मॉड्यूल 75 कौन सा हमारे पास, XML आ गया। इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। XML स्टैंड्स फॉर सी ऑप्शन एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML टैग्स जो होते हैं वो यूज़र डिफाइंड होते हैं। मेजर यूज़ XML का कहाँ होता है, डाटा रिप्रेजेंटेशन में। विच इज़ ट्रू फॉर XML टैग सी मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड, ठीक है। स्टूडेंट इन XML इज एन एग्जांपल ऑफ C कस्टम टैग। XML फोकस ऑन B सेमेंटिक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट MCQs है, इन XML डाटा इज इनक्लोज्ड विद इन C ऑप्शन, ये वाला, ठीक है। HTML में भी ये यूज़ होता है और XML में भी ये यूज़ होता है। A document with errors in tag structure in XML is C option correct will not be processed. The XML basic version of HTML is called a XHTML. इसको extended HTML भी कहा जाता है, ठीक है। XML जो है वो डेरिवेटिव किसका है, HTML का। Semantic tagging help with B option search engine optimization में। What separate XML from HTML? इसको सेपरेट करती है B ऑप्शन करेक्ट है, एम्फेसिस ऑन डाटा मीनिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अभी थोड़ा सा नीचे चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट करवा दूँ, ये इतने ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। होता तो सारा इम्पोर्टेंट है, पेपर कहीं से भी आ जाए, इसीलिए मैंने इम्पोर्टेंट MCQs की वीडियो की जगह ये वाली वीडियो को दोबारा चूज़ किया कि मैं ये आपको बनवा दूँ। हमारे पास हाँ TCP/IP, यहाँ से भी आपका 1-2 MCQs आएगा। TCP इज़ नाउन फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन। UDP इज़ यूज फॉर, B ऑप्शन है VoIP, ठीक है। TCP हैंडल करती है हमारे रीट्रांसमिशन एंड सीक्वेंसिंग को। UDP इज़ सूटेबल फॉर, C ऑप्शन करेक्ट है, रियल टाइम कम्युनिकेशन। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सॉरी। UDP स्टैंड्स फॉर, अब ये जो है ना, ये आपके MCQs बने बनाए हैं। UDP स्टैंड कैसे करता है, C यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। विच प्रोटोकॉल इज फास्टर, B। अब यहाँ सिर्फ आपको B UDP फास्टर है, ठीक है। आगे हमारे पास ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एक आधा MCQs 81 जो है ना, उसमें से लाजमी आएगा। वायरस किसके टाइप है, B मेलवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट MCQs, अ ट्रोजन हॉर्स दिस गाइजेस एज C लेजिटिमेट प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास फिशिंग इज एम एंड डेट। ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में ज़्यादा ही खुबे हुए हैं इसमें ना, तो इतना आपका पेपर में नहीं आता। अभी मैं चलता हूँ पेज नंबर आपके 85 की तरफ। मॉड्यूल 38 है हमारे पास, और ये वाला जो 37 मॉड्यूल है ना, ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है डाटा मैनिपुलेशन का, ठीक है। इसके मैं आपको ज़रा करवाता हूँ। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ मॉड्यूल 37? फोकस ऑन, B ऑप्शन करेक्ट है, प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब इसमें प्रोग्रामिंग चल रही है हमारे पास कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसा होता है। अच्छा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन व्हाट डज फैचिंग रेफर टू? फैचिंग किसे कहा जाता है? रिट्राइविंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। What is the purpose of the decode phase in program execution? B option character to interpret the fetched instruction. तो ये स्टूडेंट्स आपकी वीडियो थी। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर फाइल चाहिए तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।